इसमें राजनीति करनी नहीं चाहिए। मैं आपको पहले बोला, तो पागल है, विपक्ष भी बहुत कुछ बोलेगा। अभी तो सपा नेता के बाद अखिलेश भी आएंगे, वो पप्पू गांधी भी आएंगे, अभी खुजलीवाल भी आएगा, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें आई थिंक कि मेरे हिसाब से लगता है कि सर इसमें कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी चूक होती है, जो हमेशा राजनेताओं के कारण ही होती है। पहलगाम में हिंदू को मारे हैं, कच्चा निकाल के मारे हैं, क्या बात कर रहे हैं पहलगाम का। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान की सर कोई बात नहीं होना चाहिए आई थिंक। हालांकि जो भी ये घटना हुआ है ये बहुत दुखद घटना है। जो भी अगर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करते हैं कि जो भी अगर इसके जो अगेंस्ट में अगर आती है तो उसको हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो करें। लेकिन इसमें सर आई थिंक कि मेरे हिसाब से इसमें सर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। जी बताइए। नहीं, वहाँ जो बागेश्वर बाबा जी की यात्रा निकली उसमें कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख हिंदू वहाँ पे हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। मैंने ऐसा भी खबर सुना, उसमें मुस्लिम भाई भी हैं, बहुत हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं आ सकता। पाकिस्तान जब तक भारत देश में है तब तक ऐसे आतंकवाद फैलाता रहेगा, चाहे अमेरिका में, चाहे भारत में, चाहे अपने ही राज्य में। क्यों पिछले साल ऐसा हुआ था, कुछ साल पहले किसी स्कूल में जो क्या उनका इनका होता है वो नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ ब्लास्ट हुआ था। तो इनका तो कोई धर्म नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, हर बार ऐसा क्यों, ये प्रश्न निश्चित आएगा, ऐसा ही क्यों होता है हर बार। जब से हमारी सरकार 2014 से बनी है ऐसा पहली बार हुआ है। क्योंकि इससे पहले होता था, कांग्रेस सरकार थी, जो भी सरकार थी, कई बार साल में हो गया, 2 साल में हो गया, कहीं नेहरू नगर में हो गया, कहीं हो गया, ऐसा होता था। लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से 2014 के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये बताइए सर, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, अभी जो हुआ है क्या लगता है आपको, प्रशासन में कहीं ना कहीं चूक हुआ है क्या? देखिए, मैं अपने शब्द से किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि सभी जानते हैं ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो, सुन लीजिए मेरी बात को, ट्रैफिक पुलिस जो है उनको जहां जांच करनी चाहिए वो वहां नहीं रहेंगे। देखेंगे पीछे हेलमेट कौन नहीं पहना है उसको पकड़ेंगे। अरे भाई, अगर आप हेलमेट वाले पड़े उसको हेलमेट दे दो पैसे लेके ना, उसका चलान 10,000 का निकाल देंगे। पोल्यूशन नहीं, अरे क्या अगर मान हमारा पोल्यूशन है तो क्या दिल्ली प्रदूषित नहीं होगी ना प्रदूषित। ये सब कानून छोटे छोटे, इस पे अमित शाह जी को निगाह रखना चाहिए। दिल्ली पुलिस को उंगली में नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई मैंने घटनाएं देखी है कि पूरा अक्षरधाम हम क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पूरे बैरियर लगा के खड़े हैं, आगे जाओ देखो, कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं, खाली बैरियर लगा खड़े हैं। वहाँ आतंकवादी नहीं जाते हैं। आतंकवादी कहाँ जाए? जामा मस्जिद पर सुरक्षा करो, लालगेट सुरक्षा करो, मंदिर करो, मस्जिद करो, आतंकवादी वहाँ तक फैलाए, क्योंकि वहाँ पे सर्वधर्म एक समान होता है। मेट्रो स्टेशन जो इस समय दिल्ली का बना हुआ है, लाइफ लाइन बनी हुई है, तो इसलिए जो गेट नंबर 1 पे ब्लास्ट हुआ है ये तो सोची समझी साजिश है। अच्छा ठीक है, सपा नेता बोल रहे हैं कि अमित शाह जी को जो है ना अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या? पागल है, इसमें राजनीति करनी नहीं चाहिए। मैं आपको पहले बोला, तो पागल है, विपक्ष भी बहुत कुछ बोलेगा। अभी तो सपा नेता के बाद अखिलेश भी आएंगे, वो पप्पू गांधी भी आएंगे, अभी खुजलीवाल भी आएगा, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? इस पे क्यों राजनीति? चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे उस पे राजनीति किस लिए भाई? उसमें तो मुसलमान भी मरे होंगे, हिंदू भी मरे होंगे, कोई गरीब भी मरा है उसमें, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं मरे हैं उसमें, हम जैसे ही है, कोई मतलब नहीं। ये तो जो विपक्ष वाला जो भी चाल चलेगा भाई, आपके न्यूज से माध्यम से सुना दिया जाएगा कि उन्होंने कुछ बोला कि अमित शाह इस्तीफा दे दे, कल कहते राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। अरे बकचोदो, सुनो, एक हो जाओ, भारत देश को अगर बचाना है, ऐसे आतंकवादी साजिश करते रहेंगे, आप एक हो के पाकिस्तान चलो ना, क्यों नहीं चलते पाकिस्तान पे, वहाँ आतंक फैलाओ, लेकिन खाली घर में घुटघुटवा करेंगे, बाहर के लिए इनका एकदम मुँह सील जाएगा, क्योंकि उनके दामाद वहाँ बैठे हैं। ठीक है सर, ठीक है, 1 मिनट मैं आपको सर हम इस पे कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे लाल किला पे आकर के झंडे फहराते हैं, और जो हमारी देश की राजधानी है यहाँ पे ऐसी घटना कैसे होती है? बार बार जब भी यहाँ पे आती है, जब भी कोई इलेक्शन आता है, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, कहीं पे भी हो, हमेशा कहीं ना कोई 1 साल पे हमेशा घटना हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम जो ना आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे। सरकार से पूछना चाह रहे हैं आप? जी, सरकार अगर बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, केजरीवाल की, किसी की भी सरकार हो, तो सरकार जो ना सर, सरकार से हम सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है सर। आप क्या बोल रहे हैं बताइए? मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 के बाद तो बहुत इलेक्शन हुए, अभी इलेक्शन बिहार में हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद तो फूटा नहीं था, अभी ये फूटा है कि ये कह रहे हैं कि हर साल फूट रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है। पहलगाम में हुआ था अभी, नहीं सर, भारत की मैं बात कर रहा हूँ सर। पहलगाम में अगर आप आएंगे, पहलगाम में जाति पूछ के मारे हैं, पहलगाम पे मत आइए। पहलगाम में हिंदू को मारे हैं, कच्चा निकाल के मारे हैं, क्या बात कर रहे हैं पहलगाम का? पहलगाम का बदला भारत सरकार ले लिया है, मिशन सिंदूर करके सामने क्यों नहीं? ऐसी बातें आप कर रहे, पहलगाम हुआ। माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सर आतंकवाद सर सामने निकल करके आता क्यों नहीं? हमें आई थिंक कि मेरे
हिसाब से लगता है कि सर इसमें कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी चूक होती है, जो हमेशा राजनेताओं के कारण ही होती है। इसमें हम सब आम पब्लिक मरती है, हमारे भाई मरते हैं, हमारे जन बाप मरते हैं, बहन मरती है। तो सर जना हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इसको जना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें सर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद का कोई भी जात हो सकता है सर। मैं तो पहले कह चुका हूँ महोदय जी आपके चैनल के माध्यम से, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आतंकवाद की साजिश है। इसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, क्योंकि ना तो हिंदू आतंकवादी है ना मुसलमान आतंकवादी है। ये जो आतंकवादी इनका कोई मजहब ही नहीं है। आप किसी मुस्लिम भाई से पूछिए, वो यही कहेंगे भाई मैं तो देश का हूँ, देश प्रेमी हूँ, भारतवासी हूँ, मैं धर्मनिरपेक्षता रहता हूँ। ये तो हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं। यहाँ चाइना जैसा नहीं है कि हम आपको टोपी नहीं लगाने देंगे, हम आपको टीका नहीं लगाने देंगे, ऐसा नहीं है। भारत देश में सब रह रहे हैं। हम टीका लगाते हैं, ये अपना नमाज पढ़ते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, अपनी टोपी, हमें क्या परहेज है? हम तो गले मिलते हैं। ईद आए हम गले मिले, हमारे दिवाली ये गले मिले, हम तो मिलकर रह रहे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हमें। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भी आतंकवादी होते हैं, उनका मंसूबा होता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का एकता भंग कर दें। अच्छा। यहाँ जितना भी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है उसको रोका जाए, आपस में भिड़ंत हो जाए। हर आतंकवादी का ये मंसूबा होता है। इसमें हम लोग का कार्य क्या है, हर राजनेता का कार्य क्या है कि ना तो इसको किसी में बांटें, न हिंदू मुस्लिम में, और न ही विपक्ष और पक्ष की बातें। यहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान को एक होकर इसका मतलब जवाब मांगना है। अब वो माननीय मोदी जी की तरफ से जो भी कार्य हो उसमें हम लोग को सहमत होना है। अच्छा, आपने बताया कि जैसे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को एकता नहीं होने दिया जा रहा है, ये इसके पीछे किसका हाथ है, ये बताइए। अब ये तो आतंकवादियों का मंसूबा ही है कि इस देश का जो भी खुशी अमन चैन जो है उसको भंग कर दें, उसको भंग कर दें। इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का भी, क्योंकि पाकिस्तान का भी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान खुशी में रहे, अमन में रहे, कभी नहीं चाहेगा। जैसे अंकल जी ने कहा कि अभी जो बागेश्वर बाबा का जो मतलब ये आने वाला था, हो सकता है उसकी भी साजिश हो। हाँ, एकदम एकदम लिख दे रहा हूँ। ऐसा मैसेज आया है कि 3.5 से 4 लाख हिंदू एक पद यात्रा में निकले हैं, जो कि दिल्ली से वृंदावन बाके बिहारी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए साजिश थी वहां पे, लेकिन इतनी सुरक्षा होने के बाद वहां फेल हो गए। तो उनको लगा कि हम यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ है। 3.5 लाख नहीं है, लेकिन भीड़ तो है मेट्रो में। आदमी मतलब वहाँ जो पॉसिबिलिटी थी वहाँ से हट गया है ना, बिल्कुल हट गया। देखिए, बागेश्वर धाम जब से 7 नवंबर से पद यात्रा स्टार्ट हुई, हम लोग इसके 1 साल से चर्चा कर रहे थे। 1 साल से बैठकों, कभी छतरपुर मंदिर में, कभी बागेश्वर धाम में हम लोग उसमें गए थे। कई बार ऐसे बैठकें हुई है जिसमें बताया गया है कि हो सकता है अगर इतने हिंदू एक साथ रहेंगे तो वहाँ पे साजिश हो सकती है। आतंकवादी किसी का नाम नहीं लिया गया कि भाई हिंदू करेगा या मुस्लिम करेगा। आतंकवादी का कोई मजहब ही नहीं है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, उनका कोई मजहब नहीं। उनको वहाँ पे लगा कि हम यहाँ पे फेल हैं, क्यों कि वहाँ पे हाई फाई सिक्योरिटी है। कहीं ना कहीं उसका फायदा उन्होंने लाल किले के सामने मेट्रो गेट नंबर 1 पे लिया है, जिससे हमारे देश की जो है ना एकता, कौमता, अनेकता, ये सब अखंडता का ये लोग सोचते हैं कि तोड़ा जाए। लेकिन भारत देश एक था और एक ही रहेगा। रही पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान का 100% हाथ है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान ही ऐसा है जो सिर्फ भारत देश नहीं, पूरा बाहर विदेशों में भी आतंक फैलाता है। आतंकवाद का मेन गुरु है पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान रहेगा यही होगा भारत में। भारत एक रहना भी चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ, कहना क्या है, यही अपना एकता बढ़ानी चाहिए उन्हें तो, लेकिन बनने कहाँ दे लीडर लोग। अब अखिलेश ही कह रहे जी, कह रहा है अरे कल तू भी तो गद्दिया बैठा था, CM बनाया, तूने क्या कर लिया? एक उतरेगा वो उसकी बुराई करेगा, आपस में भिड़ेंगे, पब्लिक को मार रहे। जैसे कि जो है ना अखिलेश जी की पार्टी से बोला गया है कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या सहमत है उनके? बिल्कुल नहीं सहमत है, गलत है। अखिलेश को सपोर्ट करनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए मौके पर। क्यों नहीं आया यहाँ पे? अभी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। जब राष्ट्र नेता हो रहा, वो नेता बड़ा, CM बड़ा, सब कुछ हो रहा, सब पावर है, तो अब वो कुर्सी नहीं मिल रही उसे। अब गृह मंत्री को उतार देना चाहिए। तुझे बैठा दे वहाँ से, जो मर गए उनकी तरफ ध्यान नहीं है, गृह मंत्री को उतार दो। क्या मतलब है? ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है, इनको दुख नहीं है। ये काम तो बाद में भी बोल सकते हैं, अभी जरूरी है मतलब पब्लिक का दिमाग भड़का दो। भाई ये नेता का बच्चा यहाँ खत्म हुआ? कोई हुआ? कोई नहीं हुआ ना। हम ही लोग आते हैं, हम ही लोग खत्म हो जाते हैं। नेता के लिए तो सड़क खाली हो जाता है। नहीं नॉट आउट है यहाँ रिक्शा यहाँ पे नॉट आउट है। यहाँ रिक्शा खड़े होने की यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। हजारों रिक्शा खड़ा रहता है यहाँ पे। क्यों खड़ा रहता है? इसका ये पैसा कौन खा रहा? हम ही लोग खा रहे हैं आपस में। हम ही लोगों में से कोई ठेकेदार है?
ये रिक्शे खड़े करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब अपना गलती हो रहा है ना? गवर्नमेंट की गलती, प्रशासन की गलती है, खुलेआम प्रशासन की गलती, सरकार की गलती, प्रशासन की गलती। बिना प्रशासन के पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रशासन चाहे तो 1 मिनट धरती से निकाल दे सब कुछ। अरे यहाँ पे आप यहाँ पे भैया यहाँ पे हजारों जेम कतरे घूमते हैं, हजारों घूमते हैं। क्या पुलिस वालों को पता नहीं है क्या? जैसे कि हमारा भी मोबाइल पर एक मिनट, जैसे कि भागेश्वर धाम के महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो भी किया है उसको जो है ना छानबीन करके खोजा जाए और फांसी की सजा दिया जाए। बताइए। देखो, खोजा तक कल से जा रहा है, होटलों में तफ्तीश हो रही है। जितने हमारी सरकारी एजेंसियां हैं, कश्मीर से लेकर के यूपी, जहां भी हरियाणा, जहां जहां उनको सुराग मिल रहा है, सारी सीसीटीवी कैमरे की जांच हो रही है। ठीक है, और कुछ पकड़े भी गए हैं, 7-8 पकड़े भी गए हैं। और क्या उमर नाम है, अमर नाम, जो भी नाम है, तारक नाम है, गाड़ी किसको बेचे, क्या नहीं किए, उमर जो भी है, हमेशा नाम यही आता है। कभी विकास क्यों नहीं आता इस मामले में? कभी राधा श्याम क्यों नहीं आता है? तारिक आता है, अनवर आता है, अहमद आता है। इसलिए कहा जाता है अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो 2 हीरे हैं ना, वो इनको पाताल से निकाल के ऐसी सजा देंगे कि मुझे लगता है कि ऐसा ना कभी सोचा होगा किसी आतंकवाद ने और ना कभी सुना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा ये कवरेज देखा है। जो यहाँ पे घटना हुई है वो बहुत दुखनीय घटना हुई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए, पूरा विश्व भी में भी ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। अब आप लोग जो है ना अपना राय इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा। जो हुआ है वो किसके बदौलत हुआ है। धन्यवाद।